सम्मानित साथियों, जय भीम। मैं आज ख़ास तौर से अपनी बात उन लोगों के लिए रखना चाहता हूं जो अपनी रोजी रोटी में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा किसान सुबह सूरज उगते ही और शाम को सूरज ढलते तक मेहनत करता है। वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और जो शहरों में हमारा मजदूर भाई सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। समाज में वर्तमान में देखा जा रहा है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज को उकसाते हैं। कुछ राजनीति करने वाले लोग निजी झगड़ों को या ये कहें कि कुछ स्वार्थी तत्व अपने निजी फायदे के लिए व्यक्तिगत झगड़ों को जातिगत झगड़ा बना देते हैं। झगड़ा व्यक्तिगत होता है, लेन देन का होता है, जमीन का होता है, गाली गलौज का होता है, पड़ोस का होता है, लेकिन बाद में वह झगड़ा जो है जातिगत बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी जाति को फलाने आदमी ने ऐसा बोला। अपने समाज से आह्वान करते हैं, उसे सबक सिखाना है, पूरा समाज एकत्रित हो जाओ, एक हो जाओ। और समाज को थोड़ी पता रहता है, गांव देहात में रहता है कि मामला क्या है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए, फेमस होने के लिए उस निजी झगड़े को सामाजिक झगड़ों में तब्दील कर देते हैं। और समाज भी अपनी जाति विशेष के नाम पे भावनात्मक तौर पे बह जाता है। और पूरा समाज नहीं, कुछ उसमें से कुछ ऐसे लोग जो उनसे प्रेरित होते हैं। बोलो, पूरे समाज को इन चीज़ों से, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी से ही बेचारों को फुर्सत नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग समाज में बेमनस्ता फैला रहे हैं। लेकिन मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी लोग जो आए दिन सड़कों पे हुड़दंग कर रहे हैं, जाति के नाम पे आपस में टकराव पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। वो कभी आपके हितों की बात नहीं करते हैं, ना आपके हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो सिर्फ अपना राजनीतिक मतलब देखते हैं कि मुझे प्रसिद्धि कैसे मिलेगी, मैं चमकूं कैसे, मैं बड़ा नेता कैसे बनूं। तो हर गांव शहर में ऐसे लोग देखे जा रहे हैं जो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। सोशल मीडिया पे मैसेज डाल देते हैं कि आज फलानी जगह एकत्रित होना है, फलानी जाति के लोगों ने फलानी जाति से गाली दी। आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार हूँ, इसीलिए क्या है कि मैं जातियों का नाम नहीं लेता, क्योंकि बहुजन महापुरुषों ने हमें एक बहुजन समूह बना के दिया है। और जो लोग इस तरह की राजनीति के लिए जाति विशेष की राजनीति करने लग गए, कांसीराम साहब के दिए हुए बहुजन समाज की जो एक थ्योरी है, एक लाइन है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही। अरे भाई, आप लोग इतने मूर्ख क्यों हो गए कि हमारे महापुरुषों ने एक बड़ी मुश्किल से पूरे समाज को एक माला में पिरोया, वो आप एक जाति विशेष का नाम लेके पूरी माला के मोतियों को बिखेर दिया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आपके बीच में आते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, उकसाते हैं। लेकिन हमें उकसना नहीं है, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। अच्छे बुरे की पहचान करनी है कि इन बातों से समाज का कोई लेना देना है, समाज को कोई फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। आपको गांव में रहना है, शहर में रहना है, भाईचारे से रहना। पड़ोस में सभी तरह की जातियों के लोग रहते हैं, क्योंकि भारत एक जातियों का देश बना है। ये भारत पे सबसे बड़ा कलंक है।
लेकिन फिर भी हमें इस लोकतंत्र में रहना है, इस भारत में रहना है, भाईचारे से रहना है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, कतई भी उनकी बातों में ना आए और आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ, क्योंकि काम एक दूसरे से हमेशा पड़ता है, पड़ोस में रहें या गांव में रहें, शहर में रहें, तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी बातों में ना आए, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए समाज का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से मेरा जो निजी मत है कि बिल्कुल दूरी बनाई जाए और कतई भी उनके बुलाने पर एकदम दौड़े नहीं आना है, क्योंकि उस पर सोचें, विचार करें कि इसका हकीकत में इसमें सच्चाई क्या है। कहीं मोटरसाइकिल टकरा जाती है तो फलाने कह देते हैं मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया, मुझे जानबूझ के टक्कर मार दी। कोई फ़ोन पे झगड़ लेता है तो उस पर कह देते हैं कि उसने मुझे धमकी दी। अरे भाई, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, कि वो आपकी निजी बेमनस्ता है। आप अपने आप को फायदे में लाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, जिससे क्या नाम है, आपका निजी फायदा हो। समाज का उससे कोई लेना देना नहीं है। समाज की समस्याएं जो हैं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, आर्थिक दृष्टि से पीड़ित है व्यक्ति, समाज बहुत परेशान है। अरे उन चीज़ों पे काम करो ना। सरकार से लड़ना है तो बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ो, सरकार से लड़ना है तो रोजगार के लिए लड़ो, सरकार से लड़ना है तो हमारा जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाने के लिए लड़ो। ये जातियों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं कि वो मेरी नज़र में महामूर्ख हैं। वो पूरी तरीके से देश में बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी जाति की हों, किसी भी धर्म के हों, वो समाज के पैरोकार नहीं हो सकते हैं, ना ही वो समाज का भला चाहते हैं। वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं। तो हमें बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव-गांव जाके, शहर-शहर में इस तरह के लोग फैल चुके हैं जो आए दिन झगड़े का माहौल बना रहे हैं। लेकिन हमें अपना भाईचारा नहीं खोना है। सभी लोग मिलकर रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे के साथ कतई वैमनस्यता ना पालें। इतना ही मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा। अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं। जय भीम, जय भारत।